चलिए तो अब शुरू करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके बीच में आज डिफरेंस हम देखेंगे। एस्कोमाइसिट डिफरेंस लिखते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फीचर्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे फीचर्स। और यहाँ पर आएंगे फाइगोमाइसिटीज। फिर एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद फिर बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इतने अंतर हैं इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें यहाँ पे फीचर्स, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, पहला जो फीचर है, इनके कॉमन नेम लिखेंगे पहले तो। इनके कॉमन नेम लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर पे हम लिखेंगे माइसीलियम। तीसरे नंबर पे लिखेंगे इनकी सेल वॉल। चौथे नंबर पे लिखेंगे इनके सेल वॉल के बाद सेल टाइप। और पांचवें नंबर पे लिखेंगे इनके न्यूक्लियस। और छठे नंबर पे लिखेंगे इनका न्यूक्लियस के बाद सेप्टल पोर, किसमें किस प्रकार का सेप्टल पोर पाया जाता है। और इसके बाद लिखेंगे फिर सातवें नंबर पर सेप्टल पोर के बाद फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, इतने तो अंतर अभी लिख ले रहे हैं पहले तो इसके। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में जो कॉमन नेम होता है फाइकोमाइसिटीज का, होता है एल्गल एल्गल फंजाई। इसे कहते हैं एल्गल फंजाई। ठीक है, माइसीलियम कौन सा होता है इसमें? एसेप्टेट। एसेप्टेट माइसीलियम होता है। सेल वाल इसकी सेलुलोजिक होती है। सेलुलोजिक होती है। सेल टाइप जो होता है इसका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार का होता है। यूनी यूनी प्लस मल्टी, मल्टी सेलुलर।
सही है। न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? सिनोसिटिक न्यूक्लियस होता है। सीनो न्यूक्लियस का टाइप है सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक होते हैं। और थोड़ा पतला कर लें, इसे बहुत मोटा है। ठीक है। सेप्टल पोर कैसे होते हैं? सेप्टल पोर में लिखेंगे, सेप्टल पोर इसमें तो होते ही नहीं है, एब्सेंट हो गए, एब्सेंट हो गए। फ्रूटिंग बॉडी इनकी एब्सेंट होती है, फ्रूटिंग बॉडी इसमें नहीं होती है। ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, वाइट कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज में लिखेंगे, एस्कोमाइसिटी कॉमन नेम जो है सेक फंजाई कहते हैं इसे, सेक फंजाई कहते हैं। माइसीलियम सेप्टेट होता है, सेप्टा पाया जाता है इसमें। ठीक है। न्यूक्ल और सेल वाल, सेल वाल जो है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वाल एस्कोमाइसिटीज में काइटिन की बनी होती है। सेल टाइप जो होते हैं इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेम होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं। न्यूक्लियस सिनोसिटिक होता है, इसमें तो फाइकोमाइसिटी में सिनोसिटिक होता है, और यहाँ पे बाई न्यूक्लिएटेड होता है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल होती है, बाई न्यूक्लिएट होती है इसकी सेल। सेप्टल, सेप्टल पोर देखा जाए तो सेप्टल पोर में सिंपल सेप्टल पोर होता है, सिंपल पोर होता है यहाँ पर, सिंपल पोर होता है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो एस्कोकार्प कहलाती है, एस्कोकार्प कहलाती है। अब बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में देख लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं। सेप्टा इसमें पाया जाता है, सेप्टेट, सेप्टेट होती हैं ये, सेप्टेट पाया जाता है। सेप्टा कैसा होता है? सेप्टा पाया जाता है। सेल वाल जो होती है ये काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ड्यूटेरोमाइसिस में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी काइटिन की बनी होती है। सेल टाइप जो होता है इसमें, सेल टाइप है मल्टी सेलुलर होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं। और न्यूक्लियस इनका बाई न्यूक्लियस होते हैं ये, बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट्स होते हैं ये। सेप्टल पोर इसका कहलाता है डॉलीपोर सेप्टा, डॉलीपोर सेप्टा। सेप्टा जो होता है इसमें, सेप्टा पाया जाता है तो सेप्टेट हो गया। और सेप्टा किस प्रकार का होता है? डॉलीपोर सेप्टा प्रकार का होता है। बेसिडिया है, बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प, इसमें फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिडियो कार्प। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज में देख लेते हैं, इसे कहते हैं फंजाई इन्फेक्टर परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई कहते हैं। सेप्टेट ये भी होते हैं। काइटिन की जगह यहाँ पर काइटिन ही पाया जाता है, काइटिन का ही सेल वाल होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बाई न्यूक्लिएट की जगह यहाँ पर सब जगह बाई न्यूक्लिएट था, यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। सॉलिड सेप्टा पाया जाता है यहाँ पर, सॉलिड सेप्टा पाया जाता है। और इसमें फ्लूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। तो दो जगह एब्सेंट हो गई, फाइकोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इन दोनों जगह पर फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। तो ये इसमें अंतर है। इसके अलावा और अंतर देख लेते हैं।
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो हो गए पहले नंबर में फीचर। पहले नंबर पर क्या है? फीचर। ये एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज रह गया। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें 7 8 देखिए। आठवां जो है डाई कैरियोटाइजेशन देखेंगे इसमें। डाई कैरियोटाइजेशन। डाई कैरियोटाइजेशन कैसा होता है इसमें? डाई कैरियोटाइजेशन, असेक्सुअल पोर, असेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल स्पोर हो गए। 10वां देखिए मोर्टेलिटी। 11वां देखिए सेक्स रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, लास्ट में सेक्सुअल, सेक्सुअल स्पोर। अब देखो येलो कलर ले लेते हैं जैसे इसमें था। डाई कैरोटाइजेशन में देखिए, डाई कैरोटाइजेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाई कैरोटाइजेशन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर होते हैं। मोटिलिटी इसमें एब्सेंट होती है, इसमें मोटिलिटी नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? गैमिटेंजियल द्वारा, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा और कॉपुलेशन द्वारा। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा एंड गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन द्वारा। सेक्सुअल पोर कौन कौन से स्पोर्स कौन कौन से होते हैं? ऊ स्पोर, यू स्पोर्स होते हैं और जाइगो स्पोर्स होते हैं, और जाइगो स्पोर्स होते हैं। अगली कलर क्या था? ग्रीन। ग्रीन कलर से देख लीजिए आप। ग्रीन कलर से देखिए आप। डाइकैरोटाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है, अब सब में प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट। तो इसमें लिखिए प्रेजेंट, एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया होते हैं, कॉनिडिया कहलाते हैं। मोटिलिटी इसमें एब्सेंट होती है, मोटिलिटी नहीं पाई जाती है। फाइकोमाइसिटीज में प्रेजेंट थी, इसमें पाई जा रही थी। अरे इसमें गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा। इसमें प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर एब्सेंट, नहीं एस्कोमाइसिटीज में नहीं पाई जाती है। सोमेटो, सोमेटोगैमी द्वारा, सोमेटोगैमी द्वारा और गैमिटेंजियल, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा। सोमेटोगैमी एंड गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं इसमें एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं।
एस्को स्पोर्स कहलाते हैं। एस्को स्पोर्स कहलाते हैं जो एस्कोकार्प में लगे होते हैं। ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में देखिए, नारंगी कलर से ऑरेंज कलर ले लेते हैं। बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरोटाइजेशन प्रेजेंट होता है इसमें। कॉनिडिया नहीं बनते इसमें, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल स्पोर्स में नहीं बनते हैं। ठीक है। और इसमें मोटिलिटी भी एब्सेंट होती है। एब्सेंट, अब तो सब में एब्सेंट है मोटिलिटी। स्पर्मेटाइजेशन किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी द्वारा, सोमेटोगेमी द्वारा होता है। स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी द्वारा होता है। इसमें बेसिडियो कार्प बनते हैं। बेसिडियो बेसिडियो स्पोर बेसिडियो कार्प में क्या होते हैं? बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। अब लास्ट है, कौन सा कलर है? ब्लू। ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें डाइकैरोटाइजेशन एब्सेंट होता है। थोड़ा मोटा करना, चमकेगा नहीं। डाइकैरोटाइजेशन एब्सेंट होता है। कॉनिडिया इसमें पाए जाते हैं। कॉनिडिया इसमें पाए जाते हैं। मोटिलिटी एब्सेंट है यहाँ पर भी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है। आता है सेक्सुअल, जब स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनेंगे? वो भी नहीं बनेंगे, ये भी एब्सेंट, ये भी एब्सेंट है। ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके इतने डिफरेंस हो गए। फाइकोमाइसिटीज में एल्गल फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई, बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, और डिटरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। एक्सेप्टेड होता है फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम, जबकि एस्कोमाइसिटीज में और इन सब में जो है सेप्टेट होता है। सेल वाल सेलुलोजिक होती है फाइकोमाइसिटीज की, बाकी सबकी काइटिन की बनी होती है। सेल टाइप जो होते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के सेलुलर सेल्स होती हैं, जबकि और एस्कोमाइसिटी में मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी दोनों में मल्टी सेलुलर होते हैं केवल। न्यूक्लियस सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब क्या है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद इसमें सेल वाल नहीं बनती है, इसलिए वो अलग अलग नहीं होती। तो सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में रहते हैं, तो इसे कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। बाई न्यूक्लिएट मतलब कि एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएट में और यूनी न्यूक्लिएट में एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। सेप्टेट पोर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसमें सिंपल पोर होता है और इसमें डॉलीपोर सेप्टा होता है, और यहाँ पर सॉलिड सेप्टा पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प होता है, बेसिडियोमाइसिटी में बेसोकार्प होता है केवल। और जो डाइकैरोटाइजेशन है ये इसमें एब्सेंट है। बाकी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटी में प्रेजेंट होता है, डाइकैरोटाइजेशन पाया जाता है। एस्कल सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ये स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर दो प्रकार के स्पोर होते हैं, बनते हैं इसमें फाइकोमाइसिटीज में। कॉनिडिया बनते हैं एस्कोमाइसिटीज में, कॉनिडिया बनते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। मोटिलिटी जो है फाइकोमाइसिटी में पाई जाती है और ड्यूटेरोमाइसिटी में पाई जाती है। बाकी दोनों ये एस्कोमाइसिटी बेसियोमाइसिटी से इसमें नहीं पाई जाती मोटिलिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजियल कांटेक्ट और कॉपुलेशन द्वारा होता है फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में सोमेटोगेमी और गैमेटेंजियल कांटेक्ट द्वारा होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी और स्पर्मेटाइजेशन द्वारा होता है। यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉनिडिया द्वारा, बाकी किसी द्वारा नहीं होता। सेक्सुअल पोर जो होते हैं इसमें सेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज में स्पोर्स और जाइगोस्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो कोई स्पोर होंगे ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक कि आपने ये देख लिया, दोनों में अंतर देख लिया। फिर मिलते हैं किसी दूसरे अंतर डिफरेंस के साथ अगली वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं पे तक समाप्त करते हैं।